हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में, जहां आज अपन चर्चा करने वाले हैं एक अपने जनरल साइंस का जो मुख्य टॉपिक है पदार्थ की संरचना, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, यह ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिससे प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वह रीट एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी राजस्थान पुलिस हो या पटवारी एग्ज़ाम हो। तो देखिए इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल से पहली बार जुड़ें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है। तो द्रव्यमान संख्या का क्या मतलब होता है दोस्तों? उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या, उसके नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या, या उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या। तो किसी तत्व की जो द्रव्यमान संख्या होती है ना, वो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तत्व वे पदार्थ होते हैं जो ऑप्शन फर्स्ट अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, दो परमाणुओं से बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से बनते हैं, या किसी भी प्रकार के परमाणुओं से नहीं बनते हैं। तो तत्व वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर निर्मित होते हैं। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थर्ड नंबर, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में ऊर्ध्वपातन होता है? कैम्फर, बर्फ, मोम या इथाइल एल्कोहल। तो ये क्रिया किसमें होती है? कैम्फर में होती है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं हो क्या कहा जाता है? परमाणु, अणु, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो उसे कहा जाता है दोस्तों परमाणु। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व की परमाणु संख्या किसे निर्धारित करने में मदद नहीं करती है? तो परमाणु संख्या हम देखते हैं कि नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या को निर्धारित नहीं करती है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है? 1, 2, 3 या 4। तो ओजोन में जो ऑक्सीजन की परमाणुकता होती है ना दोस्तों, वह कितनी होती है? 3 होती है, O3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यौगिक को संकेतात्मक रूप से प्रकट करने के लिए प्रतीकों को समूह के रूप में लिखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन संयोजकता सूत्र, अणु सूत्र, मूलानुपाती सूत्र या परमाणु सूत्र। तो उसे कहा जाता है दोस्तों अणु सूत्र। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? मिश्रण, तत्व, यौगिक या ठोस। तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये कहलाते हैं यौगिक। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, धातु एवं अधातु दोनों के गुण जिन तत्वों में पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? आदर्श धातु, मिश्र धातु, उपधातु और धातु मल। तो इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें कहते हैं हम उपधातु के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? ठोस, द्रव, प्लाज्मा या गैस। तो ठोस, द्रव, गैस तो अपन मानते हैं कि 3 मुख्य अवस्था होती है, चौथी कौन सी होगी? प्लाज्मा होती है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है अपने, कोयला है, तो कोयले को अपन यहाँ पर किस में शामिल मानते हैं दोस्तों? कोयला जो होता है ना, देखो ऑप्शन यहाँ पर छपे नहीं, फिर भी मैं आपको बताऊँगा कि जो कोयला होता है ना दोस्तों, वह क्या होता है? एक प्रकार का तत्व अपन मानते हैं। कोयले को क्या मानेंगे अपन? तत्व की श्रेणी में लेते हैं, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक यौगिक है। निम्नलिखित में से एक यौगिक है, कौन सा है? वायु, पारा, ओजोन या अमोनिया। तो इनमें से किसे हम यौगिक मानेंगे दोस्तों? तो यौगिक माना जाएगा इनमें से जो अमोनिया है वह एक यौगिक है। डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रतिपादन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? एवोगाद्रो, पास्कल, डाल्टन या न्यूटन।
तो ये कौन था दोस्तों? ये था डाल्टन। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सही प्रदर्शित करता है? प्रोटॉन संख्या, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन संख्या, आयन संख्या या न्यूक्लियॉन की संख्या। तो ये होती है प्रोटॉन की संख्या, जिसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन व प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन। तो कौन से होते हैं दोस्तों? ये होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट 16 नंबर देखिए, परमाणु के नाभिक का आकार कैसा होता है? कितना होता है? तो होता है 10⁻⁻15 m। यह डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17 देखिए, निम्न में से कौन अस्थायी कण होता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या सभी? तो अस्थायी कण किसे मानते हैं हम? न्यूट्रॉन को मानते हैं। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कण आवेश रहित होता है दोस्तों? आवेश रहित कण किसे मानेंगे अपन? तो वह होता है न्यूट्रॉन। जो होता है ना, वह एक आवेश रहित कण होता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का, परमाणु में निम्न में से कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो कौन से होते हैं दोस्तों? परमाणु में मूल कण समान होते हैं, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 21 नंबर, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? थॉमसन, रदरफोर्ड, डी ब्रोगली और बोर। तो ये कार्य किया था डी ब्रोगली ने। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर डिपेंड करता है? न्यूक्लियस में प्रोटीन संख्या, प्रोटॉन संख्या, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन संख्या, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, और न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन की संख्या पर। तो ये किस पर डिपेंड करता है? ये न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती है। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो यह पाउली जो है, पाउली का सिद्धांत होता है ये, तो उससे संबंधित माना गया है। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध होता है। तो चुंबकीय जो क्वांटम संख्या होती है दोस्तों, उसका संबंध किससे होता है? अभिविन्यास, आवर्ती, आमाप या चक्रण से? तो ये होता है चक्रण से। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा होती है ना दोस्तों, उसमें इलेक्ट्रॉन जो रह सकते हैं वह कितने रह सकते हैं? 8 रह सकते हैं। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर अपन देखेंगे कि द्रव्यमान संख्या, तो 10 और 9 कितने हो गए? 19 यहाँ पर। तो डी ऑप्शन जो होगा वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, आरे के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है क्रमशः। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पूछी है, तो अपने को पता है न्यूट्रॉन की संख्या तो इसमें कितनी हो जाएगी? 226 माइनस 88 करेंगे अपन तो 138 तो हो जाएगी इसके अंदर न्यूट्रॉन की, और प्रोटॉन की दे ही रखी 88, तो 138 व 88 हो जाएगी। ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो पोटेशियम में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या की अगर अपन बात करते हैं तो दे रखा है 19 संख्या दे रखी है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊर्जा का अवशोषण, परमाणु का आकार कम होना या उक्त में से कोई नहीं?
तो जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है ना दोस्तों, तो वहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, कितनी होगी, तो वो होगी 3 पाई जाएगी। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, तो वो होती है 2n² होती है। सी ऑप्शन राइट होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखना दोस्तों। और अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षा समाप्त न हो जाए। ये सिद्धांत क्या कहलाता है, तो ऑप्शन फर्स्ट हुंड का नियम, सेकेंड पाउली नियम, थर्ड ऑफ-बाउ सिद्धांत और चौथा हाइड्रोजन वर्ग सिद्धांत। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ये कहलाता है हुंड का नियम कहलाता है। ए ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और किस टॉपिक से संबंधित आपको क्वेश्चन चाहिए, जनरल साइंस, बायोलॉजी, वो भी आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।